मरा होता ना, साले सब यहाँ खड़े होते। और ये टकला जो 3-3 लाख रुपए ले रहा है बंदों से, ये इसकी बेटी मरी होती, इसका बच्चा मरा होता, यहाँ पे खड़ा होता है ये बंदा। तो उसमें क्या है कि बच्चे जब पढ़ रहे थे और बारिश एकदम से इतनी तेज़ हुई है, ठीक है, और वो पानी का फ्लो इतना तेज़ था, और वैसे भी पानी को जिस साइड एक बार जगह मिल जाती है ना जाने के लिए, तो सारा वो कहते हैं ना बाढ़ की तरह पानी एक ही तरफ भागता है, उस तरीके से पानी उसमें गया। बच्चे हबड़ा तबड़ी में निकलने की कोशिश करी है, भागे हैं, निकले हैं, लेकिन वो दरवाज़ा जो था पानी के प्रेशर से बंद हो गया। तो बोलते हैं वो दरवाज़ा खुला नहीं, उसको तोड़ने में खोलने में बच्चों को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और इस अफरा तफरी में 2-3 बच्चे, उसके बाद में कहते हैं फायर ब्रिगेड भी आई है और भी लोग आए हैं, पुलिस भी आई है, लेकिन उस दौरान भी 3 बच्चे से इसमें जो रेस्क्यू हुए हैं वो ख़त्म हो चुके थे। जिम्मेवार सिस्टम है, नगर निगम है। यहाँ पे हर सीजन्स में मतलब खराबी रहती है, स्पेशली रेनी सीजन्स में। और जितनी भी लाइब्रेरी हैं, जैसे हाई कोर्ट क्लेम, मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी लाइब्रेरीज हैं यहाँ पर अंडरग्राउंड नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी तो पास इन और पास आउट का कुछ सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। लेकिन अभी भी जो है लाइब्रेरी, मोर देन 90% लाइब्रेरी आर अंडरग्राउंड देयर। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में हैं और ये आपको पता होगा कि कल यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और हादसे के कारण 3 जो होनहार जो छात्र थे, जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तमाम दावे किए जाते हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में देश में अव्वल इसको कहा जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है, लंदन और पेरिस बनाने का भी दावा है। लेकिन विगत कई सालों से ऐसी घटनाएं यहाँ देखने को मिलती रही। ये कभी कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है तो बच्चे रस्सी के सहारे कूद के अपनी जान बचाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक बारिश में करंट लगने से एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्रा की मौत हो जाती है और आज फिर ये हादसा हो जाता है जब 3 छात्र अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं राव आईएएस सर्कल का जो ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में ये हादसा हुआ है। और इस हादसे की अगर बात करें तो जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि इसके बेसमेंट में लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में जो इस गली का जो पानी है वो अचानक आता है बारिश के बाद, और वो बारिश का पानी पूरा उसी में घूम जाता है और घूमने के बाद पानी इतना स्पीड से जाता है कि जो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे घटना के समय, वो बता रहे हैं कि 1.5 से 2 मिनट में पूरा 10 फीट का जो हाइट है पानी का, वो लेवल फुल हो जाता है। उसमें से छात्र निकल नहीं पाते हैं और जो दरवाजा है वो पानी की वजह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से छात्र अंदर ही छटपटाते हुए उनका दम घुट जाता है। एनडीआरएफ सहित तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ बुलाई गई, पुलिस बुलाई गई और वो बुलाने के बाद यहाँ पे जाके उनको निकाला गया। कई लोग बेहोश निकले, कई लोग इसमें जो ये 3 छात्र हैं, 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र हैं जो जिनकी डेथ हो गई। जो ये घटना है इससे पता नहीं सरकार कब जागेगी। जो लोग अपने बच्चों को आईएएस बनाने के लिए भेजे थे वो उनकी लाश लेने के लिए अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसमें अब प्रशासन की लापरवाही है कि किसकी लापरवाही है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। और जो यहाँ छात्र हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अंदर काफी आक्रोश है, वो बात नहीं करना चाहते। उनका ये कहना है कि मीडिया उनकी बाइट सही तरीके से दिखा नहीं रहा है, सही आंकड़े नहीं दिखा रहा है। उनके हिसाब से कैजुअलिटी ज्यादा है, लेकिन जो प्रशासन है वो 3 ही कैजुअलिटी बता रहा है। आगे मरा होता ना, साले सब यहाँ खड़े होते। और ये टकला जो 3-3 लाख रुपए ले रहा है बंदों से, ये इसकी बेटी मरी होती, इसका बच्चा मरा होता, यहाँ पे खड़ा होता है ये बंदा। बुलाओ सबको, मीडिया में पावर है ना, बुलाओ ना। देखिए जो सूचना हमें मिलेगी हम तो वही आगे देंगे ना। तो सूचना रात को 8 बजे मिल गई थी पुलिस की, आपके पास आती है ना जब लाइव। नहीं, तब से तो यही 3 ही चल रहा है, 3 ही 7 बजे मैं खुद पीसीआर की पहली गाड़ी आई थी। मैं यहाँ पे पूरे इतने पानी से निकला हूँ, इतने पानी से मैं खुद निकला हूँ। पीसीआर वाला, यहाँ की फुटेज निकालो, यहाँ की निकालो। मैं खुद पीसीआर वाला जो पहला बंदा है उसके साथ निकला हूँ यहाँ से। कौन सी आपकी मीडिया खड़ी थी यहाँ पे?
सुबह सारी मेकअप लगा के यहाँ पे आ गई हैं, सारा पाउडर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उनका। कौन सी मीडिया थी यहाँ पे? है कि बच्चे यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हुए थे और जो आने जाने का रास्ता है वो एक ही है, और आपने देखा होगा बेसमेंट ज़्यादातर गहरे ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बच्चे जब पढ़ रहे थे और बारिश एकदम से इतनी तेज़ हुई है, ठीक है, और वो पानी का फ़्लो इतना तेज़ था, और वैसे भी पानी को जिस साइड एक बार जगह मिल जाती है ना जाने के लिए, तो सारा वो कहते हैं ना बाढ़ की तरह पानी एक ही तरफ भागता है, उस तरीके से पानी उसमें गया। बच्चे हबड़ा तबड़ी में निकलने की कोशिश करी है, भागे हैं, निकले हैं, लेकिन वो दरवाज़ा जो था पानी के प्रेशर से बंद हो गया। तो बोलते हैं वो दरवाज़ा खुला नहीं, उसको तोड़ने में खोलने में बच्चों को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और इस अफरा तफरी में 2-3 बच्चे, उसके बाद में कहते हैं फायर ब्रिगेड भी आई है और भी लोग आए हैं, पुलिस भी आई है, लेकिन उस दौरान भी 3 बच्चे से इसमें जो रेस्क्यू हुए हैं वो ख़त्म हो चुके थे। तो ये चीज़ें हैं, और ये ना पता है हम लोग जागते हैं, जब हमारे साथ इंसिडेंट हो जाता है ना तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब जागते हैं, सबको लगता है कि सिस्टम ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसी हो, लेकिन ये होता ही क्यों है बार बार? हम लोग पहले से इन चीज़ों को सही क्यों नहीं करते? भाई हमारा ड्रेनेज इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े सिस्टम ये चला रहे हैं, इनके पास पैसा है ना। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ हादसा हुआ है, यहाँ भी हो सकता है, वो अगला बंदा करेगा नहीं, थोड़े दिन 2 महीने बंद रखेगा, फिर उसके बाद वही चालू हो जाएगा। उनको अब इतना बड़ा एरिया चल रहा है, ड्रेनेज बड़े बड़े होने चाहिए, नीचे पाइप्स बड़े होने चाहिए। पहले 2-2 मंजिल मकान हुआ करते थे, आज 6-6 मंजिल मकान हो गए हैं 200-200 गज के। लेकिन भाई साहब देखो सुनो, नालों की सफाइयाँ नहीं हुई हैं, ठीक है, कोई ड्रेनेज खाली नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। 8 साल से ना हम लोग इतने, मैं 89 से यहाँ पर हूँ, 8 साल से मैं बता रही हूँ, अभी पिछले 8 साल से ना तो यहाँ कोई सीवर साफ़ हुआ है, ना कोई जालियाँ, जो बरसाती जाली जो होती है पाइप वो अलग होते हैं, उनको हमेशा ना खाली करके उनकी सूखी मिट्टी बाहर निकाली जाती है, वो खाली नहीं हुई हैं। और जब एकदम इतनी बारिश होगी तो कुछ पानी बाहर कुछ अंदर होना चाहिए, लेकिन क्या है अंदर जाने के लिए तो जगह है नहीं है, अंदर का पानी भी बाहर आ जाता है, तो फिर पानी का तो वो बढ़ेगा ना। जब नीचे ज़मीन में पानी कहीं जाएगा नहीं, ड्रेनेज में पानी जाएगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? और आज जगह सबको परमिशन मिली हुई है बेसमेंट बनाओ, बेसमेंट आप घरों में भी चले जाओ, 100-100 गज में भी बेसमेंट, जबकि इधर वाला मकान बना दें, बगल वाले मकान में दरार आ जाती है, लेकिन बस लेना देना किया, उसने भी बना लिया, उसकी दरार आ गई, उसको रोक लिया। आप 100 गज के मकानों में भी लोगों ने बना रखे हैं, इतनी कंडीशन ख़राब है। तो सिस्टम, इसका जिम्मेवार सिस्टम है, नगर निगम है, जो आज की डेट में इसको देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ड्रेनेज साफ़ कराए, और पाइप अगर छोटे हैं या उनकी कैपेसिटी कम है तो उनका बड़ा करवाइए। ये सब बरसात होने से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन भाई साहब तो जेल में बैठे हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा। परेशान कौन हो रहा है? आम जनता हो रही है। ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं, कहाँ से आके यहाँ पे आते हैं। आजकल लोगों के पास 1-1 बच्चे हैं, और वो भी इस तरीके के इंसिडेंट में मारे जाएंगे तो क्या होगा? तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बहुत सोचने वाला, और इनको ये एक तरीके से मर्डर है, बिना सोचा समझा। इनको पनिशमेंट होनी चाहिए जिन्होंने भी ये काम किया, और ये बंद होना चाहिए। थैंक यू। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले से ही उनको मई के महीने से ये सारी सफाइयाँ और ये सब चीज़ें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो उस ड्यूटीज़ पर है। अगर वो ड्यूटीज़ अपनी अच्छे से नहीं निभा रहे तो वही लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, और जिनके घर के बच्चे चले गए हैं उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनको दे भी देती है कि आप 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने 10-10 लाख इधर फीसें भरी हुई हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो उनका बच्चा चला गया उसकी कीमत तो उनको वापसी नहीं मिल सकती ना। तो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे हमारा सिस्टम है, उनको सज़ा होनी चाहिए। धन्यवाद। बारिश हुई, आधे घंटे करीब हुई होगी, और बहुत तेज़ हुई थी बारिश। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम है, सीजनल प्रॉब्लम है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि फिर पानी इधर पे लीक हुआ, ठीक है। तो ये बेसमेंट में आई थिंक लाइब्रेरी थी, तो उसमें एकदम से सडनली पानी ड्रेन इन हुआ, और जो बच्चे फंसे थे कुछ की डेथ हुई है। ऑफिशियली 3 क्लेम कर रहे हैं, 3 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, और फिर इसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह चालू हुआ। तो कंडीशंस यहाँ पे हर सीजन्स में मतलब ख़राबी रहती है, स्पेशली रेनी सीजन्स में। और जितनी भी लाइब्रेरी हैं, जैसे हाई कोर्ट क्लेम, मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी लाइब्रेरीज हैं यहाँ पर अंडरग्राउंड नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी तो पास इन और पास आउट का कुछ सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। लेकिन अभी भी जो है लाइब्रेरी, मोर देन 90% लाइब्रेरी आर अंडरग्राउंड देयर। तो यहाँ पे अभी भी यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक सारी मैक्सिमम केसेस में आपको बेसमेंट वाली लाइब्रेरी मिलेगी।
और अभी भी जितने भी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो अभी जैसे एक बाजीराम के बगल में हो रहा है या जितने भी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो मोस्टली कुछ अंडरग्राउंड होता है, उसका भी पता नहीं चलता है कि उनको परमिट किया गया है कि तो मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे पढ़ रहे होंगे तभी ये हुआ है। कितनी कैजुअलिटी? 3 बता रहे हैं। 3 ऑफिशियली क्लेम कर रहे हैं और बाकी तो कोई आइडिया नहीं है कितनी हुई है कैजुअलिटी, क्योंकि जितना भी था सारा बैरिकेडिंग वहाँ तक लगाई हुई थी, किसी को रात में परमिट नहीं कर रहे थे और एम्बुलेंस आ रही थी और जा रही थी। तो कुछ ऑफिशियली डाटा यही है कि 3 कैजुअलिटीज़ हुई हैं और बाकी अनऑफिशियली तो पता ही नहीं है कितना हुआ है, तो वो तो एक जांच का विषय है। क्या कहेंगे इसके लिए? किसको जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो सभी हैं, हम ही लोग जिम्मेदार हैं। जैसे 22 जनवरी के दिन हम लोग निकलते हैं जश्न मनाने के लिए, लेकिन हम लोग राइट्स के लिए कभी नहीं निकलते हैं। जिम्मेदार तो एमसीडी भी है यहाँ की, जिम्मेदार तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी है, क्योंकि सबकी नज़र के सामने हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से कभी कुछ छुपता थोड़ी है कि सबको पता रहता है क्या चल रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि कोई जिम्मेदारी लेने नहीं चाहता।